सबसे पहले तो वेलकम बैक टू कनाडा। और मैं अपने व्यूअर्स को बता भी रहा था कि आप इतने वोकल हैं पाकिस्तान में कि कोई ऐसा चैनल नहीं है जिस पे कि आप अपने एनालिसिस नहीं देते डेली बेसिस के ऊपर। और हमारी खुशकिस्मती है कि आप कनाडा में हैं और पहले दिन से आप हमारे साथ अटैच्ड हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविजन के साथ। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर विजडम एंड योर एनालिसिस। मैं चाहूँगा इस बात से शुरू करते हुए कि ख़ास तौर पर कल जो डोनाल्ड लू साहब की कन्वर्सेशन हेयरिंग हुई है वाशिंगटन में, उस हवाले से पाकिस्तान में बहुत सारे चैनल्स पे बहुत सारी बातें की जा रही हैं। हर एक का डिफरेंट वर्जन है। आप एक फॉर्मर एम्बेसडर रह चुके हैं, साफिर के केस के हवाले से भी बातचीत की गई इस हवाले से, और उनकी जो फीडबैक थी, जो उनका जवाब था, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आया कि पीपल वर सेइंग कि ही वाज नॉट ट्रूथफुल। आप क्या समझते हैं? थोड़ा सा इस हवाले से सबसे पहले तो बताइए सर। जी, सबसे पहले तो देश से दूर परदेश में बैठे नहायती वतन से मोहब्बत से शर्शार हमारे जितने भी डायस्पोरा इधर हैं पाकिस्तान से दूर, उन सारों को मेरा सलाम भी और रमजान मुबारक भी। और आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने शो में मुझे लिया। इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू इसका टेक्निकल है जो आपने मुझसे सवाल किया है डोनाल्ड लू के हवाले से। ये बहुत पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के बाहर भी ये इस पे बहुत ज़्यादा गुफ्तो शनीद होती रही है, चहमागोइयाँ भी होती रही हैं, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा भी रही है। मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताना पहले पसंद करूँगा, उसके बाद तजिया भी अपना दे देता हूँ। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो वहाँ सब कमेटी होती हैं कांग्रेस में, चाहे वो सेनेट में हो या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में हो, वो अपने रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत चलती हैं। और रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत जो फॉरेन अफेयर्स सब कमेटी है, नॉर्मली उस पर वो नॉलेजेबल लोग होते हैं जो टेक्निकली चीज़ को समझते हैं, यानी कि फॉरेन अफेयर्स को समझते हैं। और ख़ास तौर पे जिस खत्ते के लिए बुलाया गया था, मीना के लिए, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, यानी जिसमें एशिया का भी इंचार्ज हैं डोनाल्ड लू, तो उस हवाले से उन्होंने सवाल जवाब किए। क्योंकि पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर काफ़ी ज़्यादा इस पर तनकीद भी हो रही है और इस पर गुफ्तो शनीद भी हो रही है और इस पर चेमागोइयाँ भी हो रही हैं इलेक्शन के हवाले से, साइफर के हवाले से। डोनाल्ड लू एक बहुत मंझा हुआ डिप्लोमेट है। उसने बड़े डिप्लोमेटिक सवालों के जवाब दिए और बड़े स्ट्रेट, बड़े सीधे सीधे, बड़े साफ अल्फाज में, लेकिन डिप्लोमेटिक अल्फाज में उसने जवाब दिए हैं। और जाहिर है उसने जवाब देते देते शुगर कोटेड वे में जब उससे सवाल किया गया कि क्या आप समझते हैं कि कोई इरेगुलरिटीज हुई है या आप समझते हैं कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट और फेयर हुए हैं, तो उसने जवाब दिया और उसने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा कि स्टेट डिपार्टमेंट इस हवाले से कई मरतबा इस सवाल का जवाब दे चुका है। और डोनाल्ड लू ने भी कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि ट्रांसपेरेंट हुए, लेकिन साथ में सफारती लिहाज से उसने कहा कि जब मैं 30 साल पहले भी वहाँ था तो इलेक्शन होते थे, इलेक्शन में इरेगुलरिटीज भी होती थी और इलेक्शन दोबारा भी हो जाते थे। जब सवाल किया गया दोबारा पैनल के तरफ से, सब कमेटी की तरफ से सवाल किया गया कि इसकी आप चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो, उनका भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और वो इलेक्शन कमीशन, ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन पे भी इतनी तनकीद है पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी, लेकिन डोनाल्ड लू ने यही जवाब देना था और उन्होंने यही जवाब दिया। हम तो वहाँ पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन पहले भी फैसले करते रही है और इनका एक जुडिशल सिस्टम है, उस जुडिशल सिस्टम के तहत वो इस पे इसका फैसला करेंगे और अगर चाहेंगे तो इलेक्शन हो जाएगा। उस पर दोबारा सवाल किया गया कि पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम तो ऐसा है कि उसमें लोगों को, उसने अफरीदी का हवाला दिया, फिया सिद्दीकी का हवाला दिया, ट्रेड ऑफ का हवाला दिया, उस सारों पर तो आपको यकीन है कि वहाँ की जुडिशरी सिस्टम जो है वो ऐसी है, तो उस पर उन्होंने दोबारा गोलमोल जवाब दे दिया। तो ये तो रहे उसके सवाल और उसके जवाब। और उसने ये बात माना, उसने कहा कि जी पॉलिटिकली लोगों को दुश्वारियाँ हुई कि वो अपने नॉमिनेशन यानी रजिस्ट्रेशन करा सकें इलेक्शन के लिए, और काफ़ी सारे लोग जो हैं उन्हें सामना करना पड़ा फ्रीडम ऑफ स्पीच का और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का और वायलेंस का सामना करना पड़ा। और फिर उनसे ये भी सवाल किया गया कि आप डेमोक्रेसी को कैसा देखते हैं पाकिस्तान में, या पाकिस्तान अमेरिका के रिलेशंस को कैसा देखते हैं। तो उन्होंने उस पर भी जवाब उसको दे दिया कि पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस हम चाहते हैं बेहतर हो, हम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान हमारा हमेशा पार्टनर रहा है और अब भी
जब अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं, तो ऐसी सूरत में हम सपोर्ट कर रहे हैं। अब इसमें एक जियोपॉलिटिकल बात आ जाती है, चाइना कंटेनमेंट की बात आ जाती है, सवाल के में बिटवीन द लाइन ये तमाम चीजें इसके अंदर एम्बेडेड हैं। तो इस किस्म का सवाल उन्होंने ये बताया कि हाँ, ह्यूमन राइट की जो है वायलेशंस पे कंसर्न है अमेरिका, रिलीजियस फ्रीडम पे कंसर्न है अमेरिका। तो उन्होंने शुगर कोटेड अल्फाज में बता दिया, लेकिन साथ में ये भी बता दिया कि पहले भी होता रहा है, इसी तरह होता है। तो वो उस तरीके से गोलमोल जवाब देके। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब ये जो हेयरिंग हो चुकी है, तो इसके बाद क्या उसकी क्रेडिबिलिटी रह जाती है साइफर की, जो कि एम्बेसडर साहब को बताया गया था और उन्होंने आगे कम्युनिकेट किया पाकिस्तान में, और उसके ऊपर असेंबली के अंदर जो है ना सारे जो हमारे आर्म फोर्स के जितने जनरल्स हैं और नेवी और आर्मी और एयरफोर्स सारे मिलके उन्होंने इन साइफर्स को देखा, और उसके बाद भी इमरान खान साहब को सजा दे दी गई। तो अब इसके बाद आप क्या समझते हैं कि कोई रिलीफ फर्दर पाकिस्तान में इमरान खान को मिलेगा कोर्ट से इस हेयरिंग के बाद? देखिए, इसके टेक्निकली स्पीकिंग कि इस सब कमेटी के प्रोसीडिंग्स का जो ट्रायल हुआ और जो उसकी कन्विक्शन हुई, उससे तो कोई भी टेक्निकली वास्ता रास्ता नहीं है इसका। अच्छा। हाँ, इसका जो फॉरेन रिलेशंस में अगर कोई प्रेशर पड़ता है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान इसके रास्ते शायद तलाश करने की कोशिश करे। अब रहा सवाल कि जरा एक चीज इसकी, यहाँ हमारे वतन अजीज के जितने भी यहाँ देश से दूर पाकिस्तानी प्रदेश में मौजूद हैं और पाकिस्तान की मोहब्बत से सरशार हैं, उनके लिए मैं ये बताता चलूं कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, बहुत सारे मुल्कों में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, और खासतौर पे जहाँ ब्रिटिश रूल रहा है, वहाँ ऐसे ड्रैकोनियन लॉज पास हुए में हैं, जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी उनमें से एक है, जो कि 1923 में पास हुआ था। उसके तहत सजा मिली है। मैं उस पर आ रहा हूँ एक लम्हे के लिए। साइफर पे पहले आ जाऊं, क्योंकि साइफर, या जिसको हम पाकिस्तान में टेलीग्राम भी कहते हैं, या जिसको नॉर्थ अमेरिका में केबल भी कहते हैं, और यूनाइटेड नेशंस में केबल भी, बात एक ही है वो। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सफीर जब अपने मुल्क को जो चीज बताना चाहता है जो कि आम मंजर आम पर नहीं आने चाहिए, तो उसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में अपने मुल्क भेजता है। और ये जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक, जेनेवा अकॉर्ड के मुताबिक, 1961 के मुताबिक, ये किसी मुल्क को अख्तियार नहीं है कि उससे पूछे। ये डिप्लोमेटिक मामलात अगर सियासी एरिना में ना आते तो बहुत अच्छा था, क्योंकि उससे पाकिस्तान का इमेज पहले ही कोई इतना प्रॉमिसिंग नहीं है, उससे और खराब भी हुआ। और पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं या सफीर हैं, उन पे लोग फिर उनके साथ शेयर करने में भी हिचकिचाहट महसूस करेंगे और तजब्जुब का शिकार होंगे कि पाकिस्तानी डिप्लोमेट से कोई ऐसी बात ना करो, कहीं कि वो लिख करके ना भेज दें और वो मंजर आम पर ना आ जाए। लिख कर तो खैर हम भी भेजते थे, लेकिन मंजर आम पर ना आ जाए। तो पहली बात तो ये कि इसको मंजर आम पर इस किस्म के पहला वाक़या ऐसा हुआ है कि जिसमें ऐसी बात एक मंजर आम पर आ गई। और उसका आपने दूसरा हवाला दिया कि यहाँ जो इतने हाई फोरम पर जो एम्बेसडर जिसने लिखा था मजीद, उनको अमेरिका में जो हमारे तैनात थे एम्बेसडर, उन्होंने टेस्टिफाई किया इतने बड़े फोरम के सामने कि हाँ साइफर तो है, लेकिन कंटेंट्स में ऐसी कोई बात, जो कि डोनाल्ड लू ने भी कोट किया है कि उसने खुद एडमिट किया है कि ये जो बातें हो रही हैं उससे मुख्तलिफ बातें थी साइफर में, जो उस लिहाज से। और फिर उन्होंने टेस्टिफाई क्योंकि उन्होंने कर दिया। अब रहा सवाल कि इस मामले में क्योंकि डिमार्श भी दे दिया गया, इसलिए कि इससे तो ये एक टेक्निकल सबूत है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कि जिसकी वजह से डिमार्श भी देना पड़ा पाकिस्तान को। यानी कि उस वक्त शॉडी अफेयर अमेरिका के जो मौजूद थे, सफीर नहीं थे, उनको बुला के फॉरेन ऑफिस में मुतनब्बे किया गया, डिमार्श दिया गया उनको। तो इसका मतलब ये है कि कुछ न कुछ ऐसी बात थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी, और क्योंकि मंजर आम पर आ गई तो जिसकी वजह से पब्लिक प्रेशर की वजह से ये करना पड़ा। ये रहा इसका एक जो इसमें डिप्लोमेटिक एरिना में जिस तरह ये मामला चलता है। अब आ जाते हैं कानून, ड्रैकोनियन लॉ की मैंने बात की। ड्रैकोनियन लॉ जो 1923 में ब्रिटिशर्स ने बनाया था,
वो उस वक्त के लिहाज से अपने राज को कायम करने के लिए बनाया गया था, और उसमें और एक एक फुल स्टॉप और एक एक लफ्ज, अगर कोई एक लफ्ज भी लीक हो जाए, उसका कोई हिस्सा भी लीक हो जाए, टेलीग्राम या साइफर जिसको हम कहते हैं, तो साइफर से तो वो उस कानून की जद में आ जाता है। अब क्योंकि वो एक काला कानून है, ड्रैकोनियन लॉ है, वो अप्लाई हो गया और कोर्ट ने लॉ के मुताबिक आगे जाना होता है। पे किस किस्म के प्रेशर आए या नहीं आए ये हमें और आपको पता नहीं, लेकिन जो भी होगा कानून तो बहरहाल मौजूद है, उस कानून के तहत सजा दी। मैं नहीं समझता कि ये सजा हायर कोर्ट में जाके कर सकेगा, क्योंकि सस्टेन नहीं हो सकती। नशेबो फराज, जी हाँ, बहुत सारे इसमें नशेबो फराज हैं, नहीं लगता कि सस्टेन हो सकेगा। और नफ्सियाती तौर पर आपने जो इस प्रोसीडिंग की बात की, इस प्रोसीडिंग के बाद इसमें मजीद चैमागोइयां होनी शुरू हुई हैं, मजीद गुफ्त शनीद और गुफ्तगू होना शुरू हुई है, मजीद नुक्ताचीनियां शुरू हुई हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि जजेस पर भी एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो बहरहाल होता है जी। और उसकी वजह से नहीं लगता कि ये सस्टेन कर सकेगा। अच्छा, मैं आपसे सिर्फ आज आप वापस आए हैं, मैं आपको इंशाल्लाह रेगुलरली अपने शोज में लेता रहूंगा और आपके एनालिसिस लेते रहेंगे जब तक आप हैं इंशाल्लाह। ये कर्ज है हमारे पाकिस्तानी मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों का हम जैसे लोगों पर कि वो बिल्कुल सवालों के बौछार भी करें और वजाहत भी मांगें और चीजों का टेक्निकल तजिया भी लें और टेक्निकल तजिया भी लें, ये आप लोगों का हक है जी। अच्छा, ये बताइएगा बैरिस्टर साहब कि अब जो सिचुएशन डेवलप हुई है पाकिस्तान में, दो तीन बातें ख़ास तौर पे इस कंग्रेशन हियरिंग में की गई, जिसमें एक तो पाकिस्तान के इलेक्शंस पे सवाल उठाए गए, वहाँ पर जो इस वक्त इलेक्शन हुए और जिस तरह उनकी कंडक्शन हुई। दूसरा, वहाँ पर एम्बेसडर्स, उनको कहा गया कि जो एम्बेसडर पाकिस्तान में है उसको इंस्ट्रक्शन दी जाएं कि वो इमरान खान को जाके जेल में मिलें और उनकी खैर वाफियत पता करें, और ये भी उनसे पूछें कि उनको कौन कौन से इस केसेस के अंदर उन्होंने वहाँ पर ये जो सज़ा दी है और उसका जो बेसिस है वो क्या है। आप क्या समझते हैं, ऐसा होगा? नहीं, उसके बेसिस तो नहीं, उसके इसलिए कहा गया है ताकि उनकी जुबानी सुने कि इस केस में वो क्या समझती हैं कि क्या उनके साथ किस किस्म की नारवा सलूक किया गया है, ये मकसद था। लेकिन जहां तक रहा सजा का, तो वो तो एक ओपन कोर्ट में हुई है, उसके जो प्रोसीडिंग्स है उसकी जजमेंट पूरी दुनिया ले सकती है और वेबसाइट से भी ले सकती है। वो तो बड़ी एक 2+2=4 है। वो तमाम उन्होंने इस वक्त जो उनका मकसद सब कमेटी का ये था कि हमारे एम्बेसडर को जाके मिलना चाहिए। अब रहा सवाल कि ये मिलना किस इंटरनेशनल कानून के तहत मिलना चाहिए, क्या किसी मुल्क का हक है कि किसी सॉवरेन कंट्री में जाके कहे कि मैं आपके सॉवरेन कंट्री में आया हूँ, आपका जेल विजिट करना चाहता हूँ? नहीं, हक नहीं है। अच्छा। लेकिन हक उनका जो है वो ये है जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक कि अगर उनका शहरी, यानी सूरत में अगर अमेरिकन कोई शहरी वहां किसी भी जेल में है, तो हम बाउंड हैं कि उसको एक्सेस फराहम करें, जिसको कहते हैं कि काउंसलर एक्सेस। मैं जहां जहां सफीर रहा हूं वहां उन कंट्री के मैं प्रेजेंस में जाके अपने हमवतनों से वहां मिलता था, उनकी तकालीफ सुनता था, उनको काउंसलर रिलीफ प्रोवाइड करता था, लीगल रिलीफ प्रोवाइड करता था। ये तो अगर अपने, मैं ये नहीं कह सकता था उनको कि जी आप लीबिया में अगर मैं पोस्टेड था या यूएई में पोस्टेड था या कहीं और, तो उस हुकूमत को मैं ये नहीं कह सकता था कि मैं आपके प्रिजन में जाके आपके शहरी से जो कैद है उससे मिलना चाहता हूँ। वो हक हमारा नहीं है। रहा सवाल अमेरिका का, अगर रेमंड डेविस के हवाले में आपने देखा कि क्या हमारे साथ हुआ, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वैसे अदरवाइज कोई इसका इंटरनेशनल कानून या कोई ऐसे कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। कर्टसी के तौर पर अगर पाकिस्तान इजाजत दे दे तो दूसरी बात। एम्बेसडर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैंने जैसे कि अर्ज किया कि अब आप हैं यहाँ पर, तो इंशाल्लाह आपको हर प्रोग्राम में थोड़ी थोड़ी देर आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह हर वीक, और आपकी इनपुट लेते रहेंगे। और आई एम सो थैंकफुल टू यू ऑलवेज कि आप अपना टाइम निकाल के हमसे बात करते हैं। कोई ऐसा खास एक मैसेज जो आप हमारी कम्युनिटी को कनाडा में देना चाहते हो जो आपको सुन रहे हैं सर? जी, मैं ये बताता चलूं कि पाकिस्तान जिस खित्ते में मौजूद है, ये पाकिस्तान के जो हचकोले थोड़े बहुत आ जाते हैं कभी कभार, पिछले 70 बरसों से आ रहे हैं, तो इसमें दिल बर्दाश्ता होने की जरूरत नहीं है।
हक हक होता है, सच सच होता है, हक अपना रास्ता लेगा और हमें पाकिस्तानियों को पाकिस्तान से बाहर एक आवाज में पाकिस्तान के लिए बात करनी चाहिए और पाकिस्तान जिंदाबाद रहने के लिए बात करनी चाहिए, ताकि आज कोई है कल कोई और होगा। जी जी पाकिस्तान इंशाल्लाह कायम और दायम है, आपका वतन है, लिहाजा उसके लिए हमें सोचना चाहिए। और अगले प्रोग्राम में मैं आपको पाकिस्तान के पोटेंशियल्स के बारे में बताऊंगा इंशाल्लाह कि इंशाल्लाह। कितने ज्यादा पोटेंशियल्स हैं हमारे पाकिस्तान में। और वो अगर थोड़ी सी जरा जैसे कहते हैं ना पुरनम हो ये मिट्टी, वो वाली बात है, तो इसमें बहुत सारे जौहर हैं। तो अगले प्रोग्राम में अगर आपके कभी हुआ तो बिल्कुल मैं बिल्कुल जरूर सर, कल 23 मार्च है पाकिस्तान में, और उस हवाले से कल आपको दोबारा मैं जहमत दूंगा इंशाल्लाह, कल आपसे दोबारा बात करेंगे सर। मोस्ट वेलकम। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सर।